संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 7 से 11 तक से आज हम अभी पाठ सुनेंगे। इसमें पिता ने यीशु को उनके बपतिस्मा के समय अपना पुत्र घोषित किया। उस समय पवित्र आत्मा भी कपोत के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय त्रिएक ईश्वर के रहस्य का उद्घाटन प्रारंभ हो जाता है। सुसमाचार की घोषणा श्रद्धेय डीकन कॉर्नेलियस मिंज करेंगे। आइए हम भक्ति के साथ इस पाठ को सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यूहन्ना अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैं तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा देता हूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों यीशु गलीलिया के नाज़रेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वह पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खोलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। आज से लगभग 19-20 वर्ष पहले की एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं। यही स्थान है, इसी जगह पर मैं खड़ा हुआ था और मेरे सामने, मेरे समक्ष माताओं और बहनों की विशाल भीड़ एकत्रित थी। वजह था धर्म प्रांतीय महिला संघ की वार्षिक आम सभा। मैं अच्छी तरह से याद करता हूं कि यह पूरा परिसर माताओं और बहनों से भरा हुआ था। मैं यहां खड़ा होकर उस वर्ष उनका जो विषय था, उस विषय पर प्रकाश डाल रहा था, प्रवचन दे रहा था। क्योंकि मैं उस समय स्वर्गीय बिशप माइकल मिंज का सचिव था, इसी नाते उन्होंने मेरा चुनाव किया था, माताएं बहनें, कि मैं उनके सामने उनकी इच्छा के अनुसार उनके विषय पर प्रकाश डालूं। यह मेरे लिए इतनी बड़ी सभा के लिए का पहला अवसर था। मैंने उसके लिए बहुत तैयारी की, बहुत ही उच्च हिंदी में उनके लिए प्रवचन प्रस्तुत किया।
पूरे प्रवचन के दौरान लगभग 45 से 1 घंटा मैं उनके लिए प्रवचन दिया था। सब कोई बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल आप लोगों की तरह। सब कोई मुझे देख रहे थे और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, घमंड लग रहा था कि मेरी बातों से ये लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और इसीलिए इतना शांत है। प्रवचन समाप्त हुआ, स्पष्टीकरण का समय आया, तो एक माता खड़ी हुई और कहने लगी, फादर जे गोइट तो हिंदी में कहले कट्टी कुनु के सादरी में कह देनी। तब मुझे अपनी घमंड को चकनाचूर होते हुए समझना पड़ा। मैंने प्रतिज्ञा की कि अब जब भी कोई विश्वासियों को विशेषकर इस क्षेत्र में मुझे कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। मैंने कान पकड़ लिया कि मैं सादरी बोलूंगा। और इसलिए आज फादर विनोद जो हमारे धर्म विधि की व्याख्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं, उनसे हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि चूंकि कुछ लोग बाहर से मेहमान आ रहे हैं, शायद सादरी समझने में उन्हें दिक्कत होगी, इसलिए आप हिंदी में व्याख्या कीजिए और बाकी उपदेश वगैरह मैं सादरी में दूंगा। इस प्रकार हम लोगों का आपसी तालमेल हुआ, इसीलिए वे व्याख्या और बात तो हिंदी में कर रहे हैं और मैं जो सादरी में कहना चाहता हूं सो कहे ठीक ना लगे, अंग्रेजी हो किसिम किसिम कर भाषा जाने से इसने हो कही देते हो। तो हमारे दुलारे पुरोहित भाई मन, धर्म बहिन मन, अब आयो अब्बा, भाई बेटा, बेटा बेटी मन और उपयाजक कोर्नेलियुस, जैसे कि मैं मिसा पूजा कर शुरुए में कह दिलो कि आज कर दिन माता कलिसिया लगिन और कलिसिया कर सो विश्वासी मन लगिन बहुत पवित्र और सुंदर दिन के। काले की माता कलिसिया हमरे के उस सुंदर और पवित्र घटना के याद करवाएला जब प्रभु यीशु ख्रीस्त जोहन बपतिस्ता के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण कर लें। हमरे यही करब कि हमरे कर बपतिस्मा तब होला जब हमरे बिल्कुल कोनो में नहीं जानत रही आयो कर तोरा में क्या करके जय जमन बाद में धर्म स्वीकार करे कर मन कर ले, विचार कर ले, से मन अपन जाने में बपतिस्मा ले हैं। लेकिन मौके लगेला कि हमरे कम से कम 95% या तो मैं कहूँ 99% ऐसे नहीं जे मन की हमरे अपन बपतिस्मा के जान के नहीं पारली आयो अबा धर्म आयो अबा मन गिरजा लन लें और पुरोहित मन बपतिस्मा दे लें। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त का जब बपतिस्मा होला, प्रभु यीशु ख्रीस्त सब चीज के जानत रहे। कहे मतलब कि एकदम 29-30 साल कर वो हो जाए रहे और ऐसे समय में वो बपतिस्मा लेगलक। वो अपन बपतिस्मा के समय के बढ़िया से जानत रहे। हमरे बपतिस्मा लेगिला काले की हमरे अपना पागु पाप में जन्म लेविला। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमरे कर सो पाप के धोई देवल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त में कोनो किस्म कर पाप नहीं रहे और वो तो ईश्वर कर बेटा रहे, लेकिन ईश्वर कर बेटा होई के भी वो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करलक। काले वो हमरे के देखाए को जत रहे कि मोय मानवा जाति का सब चीज में मोय मानवे लगे, मानवे लिखा ठीक एकदम अपने के बहुत नम्र विनीत और छोट बनाई दिलक। कोनो किस्म कर पाप नहीं रहे। तेकरो में जोहन बपतिस्ता से वो बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करला।
वह बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करे कर बादे ईश्वर का बेटा यीशु ख्रीस्त अपन मानव जाति आदमी मानव जाति कर मुक्ति कर काम के शुरू कर लग। लेकिन ध्यान देकर कोई ठीक है कि जब बपतिस्मा लेलक ओहे बेरा पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ऊपर ऊपरे उतरलक और एकदम प्रभु कर वाणी प्रभु कर आवाज सुनाई देलक, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। ये गोइठ एकदम आकाश में गूंजलक, आकाश में गूंजलक। ऐसे में बताए ना कि जब हमार संत पापा मनक चुनाव हुएला और जब चुनाव हुई जाएला खाने एकदम एके साथ सब रेडियो टेलीविजन मन में एक ठो गोइठ कहल जाएला जेके कि स्वर्गदूत मन प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म के समय गडेरिया मन के सुनाए रहा है, देखो मैं तुम्हें बहुत शुभ समाचार संदेश देता हूं, हम लोगों के लिए एक नया संत पिता प्राप्त हुआ है। ऐसे बताए ना मतवाइड हो, ऐसने गोइठ आवाज सुनाई देलक प्रभु यीशु ख्रीस्त बपतिस्मा लेलक से बेरा। माता कलीसिया हमरे की बात के बताएला और हमरे ई बात के बताए के हमरे के समझाए चाहेला कि हमरे जब बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर ली, जो भी कि हमरे जे छोट रही बिल्कुल कोई तो 2 दिन कर रही हुई, कोई हफ्ता दिन कर रही हुई। मोर माए बताएला कि मोर जन्म कर बाद दूसरे दिन बपतिस्मा करवाए देलक, के बताए रहे मोहिर गेला के का। तो हमरे उबेरा ना तो कोनो के सुनत थी ना कोनो के बुझत थी, लेकिन माता कलीसिया कहे खोजेला कि जे गोइठ प्रभु यीशु ख्रीस्त ले कहल जाए रहे ओहे गोइठ हमरे हूं जब बपतिस्मा लेविल अपन आयो अब्बा धर्म माता पिता कर गोद में रहिला और बपतिस्मा होएल, ओहे बेरा हमरे के ई गोइठ भी कहल जाएला कि मोय ई तोय मोर बेटा और बेटी ही किससे देखा तो कितना सुंदर गोइठ हमरे नहीं सुन ली, लेकिन हमरे विश्वास कर कान से ही के सुन ली और विश्वास करीला कि जे दिन हमार बपतिस्मा होलक वही दिन हमरे ईश्वर कर बेटा बेटी बन गेली। कितना घमंड, कितना बड़ और कितना पवित्र बात ही के कि हमरे ईश्वर कर बेटा बेटी बन गेली बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। और धर्म शिक्षा के अनुसार हमरे जानीला कि जब तक हमरे बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करब नहीं करब हमरे दूसरा संस्कार के लेगे तो नहीं पारब। सेकर ले बपतिस्मा संस्कार ही हमार पहला संस्कार ही के जब हमरे ईश्वर कर बेटा बेटी बन जाइला और एक किस्म से मैं कहबो कि ओहे दिन से हमरे लगिन स्वर्ग कर द्वार स्वर्ग कर दूरा खुल जाएला। और सेकर ले हमरे जे बपतिस्मा ले ही इकर मतलब ही के कि हमरे के स्वर्ग में पहुंचे का है और यह स्वर्ग में पहुंचे के लगिन भगवान संस्कार के द्वारा अपन आशीष और कृपा हमरे के देवेला। सेकर ले बपतिस्मा संस्कार के बाद में हमरे पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करीला, परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करीला, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करीला और उकर बाद विवाह संस्कार ग्रहण करीला, आतो पुरोहिताई संस्कार ग्रहण करीला या तो धर्म समाजी बहिन बनीला और अंत में हमरे अंत मलन संस्कार ग्रहण करीला ए बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। और यह बपतिस्मा संस्कार के द्वारा जो दोसर संस्कार हमरे ग्रहण करीला हमरे के भगवान का आशीष कृपा भेटाइल कि एक दिन हमरे स्वर्ग राइज पहुंचब। माता कलीसिया आइज कर परब दिन में कहे खोजेला कि यीशु ख्रीस्त अपन बपतिस्मा के ग्रहण करे कर बाद मनवा जाति लगिन मुक्ति कर काम शुरू कर ले और वो काम के पूरा कर ले और सेकरे लगिन अपन भारी दुख और क्रूस के द्वारा हमरे के इतना पवित्र और शुद्ध के दिलाए कि हमरे सब हमरे आप स्वर्ग लाई जाए खोजिला। लेकिन शर्त इतने है कि जब तक हमारी जिंदगी है बपतिस्मा संस्कार में जे हमारा आयो आपा
धर्म आयो अब मन करार कर लाए कि ई मोर बेटा और बेटी अब बहुत सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन जी से कर ले। आज कर दिन में माता कलिसिया कहे खोजेला कि हमरे जे बपतिस्मा ग्रहण करी का हमरे सुंदर और पवित्र जीवन जियत की। आई से कर ले सोचे बुझे कर समय है कि हमरे बपतिस्मा ग्रहण करल आदमी ही की तो उकर अनुसार हमार जीवन सुंदर चलत है कि नहीं चलत। लेकिन आई जब हमरे देखिला आयो बा भाई बहन बेटा बेटी मां हमरे मझे किसिम किसिम कर बुराई दिसेला, कतना लड़ाई झगड़ा मार पीट ईर्षा द्वेष सब किसिम कर दिसत। मौके लगेला कि ई परब हमरे के यही दिलाएला कि शायद हमरे का जीवन में ये सब चीज नी होवे चाहिए। मैं रौरे के एक ठो बात बताए खोजो ना, मैं जब समाचार पत्र पढ़ूं खाने कहानी का बहुत खराब घटना कर बारे में लिखल रहे देख उकर में ये भी कहल रहेला कि घटना के कर लें उकर में नाम लिखे ना। मैं मूर्ख ध्यान से नाम के पढ़ूं हमार ख्रिस्ती मनक तो नाम ना लगे। ये सब बात के मैं कहत हूँ हमरे के मनैल बुनैल करे के लिए सोचे बुझे के लगे कि हमरे क्रिस्तान ही की हमरे बपतिस्मा संस्कार ग्रहण के भी दोसर संस्कार ग्रहण के भी उपरे अनुसार हमरे के सुंदर और पवित्र जीवन जिए चाहिए। यीशु ख्रिस्त बपतिस्मा कर पाछे ही अपन मुक्ति का काम शुरू करलक, लेकिन वह प्रभु यीशु ख्रिस्त जरूर हमरे के मुक्ति करलक अपन भारी दुख क्रूस पर मरण के द्वारा। लेकिन वो अपन मुक्ति कर काम के ओहे ठेन रोई के नहीं रही थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपन मनवा जाति कर मुक्ति कर काम के आई जो काम करवाते के कर द्वारा करवाते पुरोहित मन कर द्वारा से कर ले आई जे भी पुरोहित बनत है जे भी पुरोहित ही का है से मन असली में अगर हमरे कहब तो यीशु ख्रिस्त का काम के मानवा जाति कर मुक्ति कर काम के करत है। सब बात के पाछे छोड़ के मैं ये कहे खोजत हूँ कि उपयाजक सेलेस्टिन आई जब पुरोहित बना थे एहे काम के करे ले पुरोहित बना थे। एहे काम मानवा जाति कर मुक्ति का काम करे लगिन वो पुरोहित बना थे। और प्रभु यीशु ख्रिस्त आज कर समय में आवे दिन में हमार नवा पुरोहिते कर द्वारा अपन आदमी के मुक्ति कर काम करबे और उहे अपन सब जिंदगी कर पौरोहितिक जे जिम्मेदारी है उकर द्वारा वो आदमी मन के स्वर्ग लेगे कर काम करी। कतना सुंदर कतना पवित्र काम उकर करे लगिन वो आगे बढ़त है। और सेकरे ले आइज मैं हमार नवा पुरोहित बनैया के कहे खोजो ना कि तोर ऊपरे आइज प्रभु यीशु ख्रिस्त इतना विश्वास कर लें और अपन विश्वास के द्वारा कृपा दिलाएं बुलाहट कर और वह बुलाहट में तोके बढ़ाते गलाएं और आइज एकदम वो अपन असली जिम्मेदारी आइज तोके दबाएं। काले की आइज एक पुरोहित का रूप में तोहें आदमी मानकर विनती प्रार्थना दुख तकलीफ समस्या के भगवान की पहुंचावे और भगवान कर आशीष और कृपा तोरे द्वारा आदमी मानकर जीवन में आवी। कतना सुंदर और पवित्र काम लिखे से कर ले तो अपन जे पौरोहितिक जिम्मेदारी है जे आज देवल जे से के तो बढ़िया से जीवन कर अंतिम समय तक तो बढ़िया से पूरा करबे हमरे प्रभु से यह निवेदन करीला विनती करीला। और से कर ले मैं विशेष रूप से तोके कहे खोजो ना कि जे संस्कार हमार कलिसिया में है जेकर अनुष्ठान तोके करे थे वो संस्कार के तो हमेशा पवित्रता के साथ विश्वास के साथ आनंद और खुशी के साथ में पूरा कर दे। देख तो कितना सुंदर सुंदर तोर हाथ से अब काम हुई
तोरे हाथ से अब आदमी मन छुआ मन बपतिस्मा ग्रहण करवाए। तोरे हाथ से आई भगवान बपतिस्मा संस्कार के द्वारा बेटा बेटी बन के अपन बेटा बेटी बनाई। कितना सुंदर पवित्र काम ही के। तो पाप स्वीकार संस्कार बैठबे, सोच तो तोरे द्वारा विश्वासी मनकर पाप दोष के प्रभु यीशु क्रिस्त धोई दई। कितना सुंदर। तोहरे कहा कोई पाप क्षमा दे सकता है पुरोहित मनकर अलावे? बतावा तो। हाँ नहीं, केवल पुरोहिते मन ही काम कर सके ना। कितना सुंदर और पवित्र काम। प्रभु यीशु क्रिस्त कर दया, प्रभु यीशु क्रिस्त कर करुणा, प्रभु यीशु क्रिस्त कर क्षमा एक पुरोहित कर द्वारा विश्वासी बनकर जीवन में आवी। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा से कर ली। पाप स्वीकार संस्कार में बैठे लगिन एकदम ना कुड़िया मोर थकियो रहबे तो भी मैं अगर जरूरत हो गया पाप स्वीकार संस्कार एकदम कहबे मोए बैठबू। हमरे संत जोन मेरी बियानी के जानी ला उके बताए ना कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं 10 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पाप स्वीकार में बैठत रहे। देखा तो कितना सुंदर। ऐच पुरोहित मन के ऐसने होए चाहिए। तोरे द्वारा दृढ़ीकरण संस्कार भी देवल जई। छुआ मन कर कोनो दिन भले समय में बिशपे मन जाए, लेकिन बहुत जगह बिशप मन पुरोहित मन के कहे ना कि दृढ़ीकरण संस्कार दे। और विशेषकर शादी ब्याह बेरा तो नी दृढ़ीकरण संस्कार लेवा कहें से मन के पुरोहिते मन देवे ना। दृढ़ीकरण संस्कार दे के पवित्र आत्मा कर आशीष कृपा और बराकत से विश्वासी मन के तोर भर देवे। तोरे हाथ से तोरे द्वारा विवाह संस्कार हुई। विवाह कर पवित्र बंधन में तुम्हें बांधवे हमर बेटा बेटी मन के। कितना सुंदर और पवित्र काम। तोरे द्वारा पवित्र यूकरिस्ट संस्कार मिस्सा पूजा हुई। वहे बलिदान के कोई चढ़ावे जे बलिदान के प्रभु यीशु क्रिस्त चढ़ाए रहे। और वहे बलिदान कर आशीष कृपा जितना गिरजा अपन पवित्र मिस्सा पूजा तोर मिस्सा पूजा में भाग ले पाए सबकर ऊपरे भगवान यीशु कर आशीष और कृपा बहुत भारी दिखते। इस संस्कार के बहुत पवित्रता के साथ विश्वास के साथ आनंद और खुशी से तुम्हें चढ़ावे। और अंत में मैं कहे खोजत हूँ, अंत में हमरे विश्वासी मन के अंत मलन कर दरकार होएला जेकर से कि हमरे स्वर्ग जाए लगिन बिल्कुल तैयार हो जाओ। अंतिम समय में यह अंतमलन संस्कार तो अपन हाथ से देवे। विश्वासी मन के कैसे अंतिम समय में तो तैयारी करबे कि वो मन बहुत पवित्रता के साथ स्वर्ग जाए लगिन अपने के तैयार करवाए। ई मूल बात के मैं सामने रखत रहूं। दोसर काम भी तो के करते हैं, लेकिन सब काम के द्वारा वास्तव में सब काम के द्वारा जे भी जिम्मेदारी तो के देवल जय अपन धर्माध्यक्ष के द्वारा सब काम कर द्वारा एक चीज के कि ईश्वर करा दीवन कर सेवा। हमरे विनती करब के तौर पौरोहितिक जीवन हमेशा सुंदर पवित्र होते रहे। और सेकरे लगिन हमरे इतना भारी आए ही हमरे लगिन भी तो अपन जीवन में विनती प्रार्थना करते रहे। और अंत में आई बाबा भाई बहन बेटा बेटी मन अंत में मैं कहे खोजो ना कि आज हमरे के एकदम बुलाहट लगिन विनती करे का दरकार है। कल की आज भी कलिसिया लगिन सुंदर पवित्र पुरोहित कर बहुत जरूरत है। जो भी के हमरे देखा कि हमरे के ढेर भारी पुरोहित मन दिस जाए ना, लेकिन मैं कहे खोजो ना कि कलिसिया लगिन एखनो बहुत दरकार है पुरोहित मन का विनती करब। तब केवल परिवार में पवित्र बुलाहट हुई। विनती नहीं करब परिवार में पवित्र बुलाहट नहीं हुई। मैं कह दे खोजो ना हमरे विनती करब हमर घर से हमर बेटा बेटी मन पवित्र बुलाहट के चिन्हे कोशिश करवाएं, उकर लगिन बढ़े कोशिश करवाएं। और एक दिन अपने के प्रभु का आदमी का मन का सेवा लगिन आगे बढ़वाएं। आज मैं छोड़ा छोड़ी मन के कटिक कहे खोजो ना कटिक हमर जे एखन नवा फादर बन जी तब देखबा है नहीं, तब देखबा
शादी बियाह हुए खन जाल कि नहीं जाल बतावा तो छोड़ा छोड़ी मन के मैं देखूं है नहीं मोह शादी आशीष दे है नहीं एखन और 25 तारीख के एक तो शादी देबू मैं देखूं छोड़ा छोड़ी मन के मोरू को नवा कन्या और दूल्हा के देखे ने दिले छोड़ी मन ही कहन कि बब्बा इतरे लिया लुगा बेटा होले देश है ना छोड़ा मन सोचे बहुत तगड़ा सूट पींदे है नहीं शादी बियाह बेरा छोड़ा छोड़ी मन जे लेखे बर बधू के देखल आइज उके भुलाए के नवा फाटर के देखबा कितना सुंदर दिसी है नहीं कांदर मुरुख सुंदर दिसी ऐसे मन लगी कि मुरुख एकदम चुमा के एकदम नियर लगी लेकिन एखन कोरोना है चुमा हमरे के करे नखे कही देखो मना कही देखो दोसर दिन कोरोना भागी है नहीं बोले बढ़िया से नवा फादर के चुमा कर तो मोई काहे खोजत रहो हमरे के शिक्षा लेवे चाहिए युवा भाई बेटा बेटी मन के मोई कहो ना कि पुरोहित मन के देख के धर्म बहीन मन के देख के वो मन से प्रेरणा पावा वो मन कर अनुकरण करा वो मन कर अनुसरण करा एहे गोइट के भइल मैं कहे खोजत रहो देखा तू कि बगरामन अनुसाय जाता से कर ले अब इतने गुठियाओ ना चला हमरे अब पवित्र अभिषेक का धर्म विधि के बढ़िया से भक्ति से देखब अंत में मैं कहे खोजो ना कि जे लेखे हमरे सरकार का निर्देश का पालन करते आवती एखन हमरे निस्सा कर अंत तक एकदम के पालन करब और अपने के सुरक्षित रखब दूसरा मन के सुरक्षित रखब हमरे स्व सुरक्षित रहब जय यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर के प्रवचन के बाद हम लोग आज की धर्म विधि में आगे बढ़ते हैं। पावन पुरोहिताभिषेक की धर्म विधि के मुख्यतः 5 भाग हैं। पहला भाग प्रवचन का जो अभी अभी समाप्त हुआ है, इसी में पुरोहिताभिषेक के उम्मीदवार का बुलावा भी होगा। दूसरा उपयाजक की जांच एवं आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। तीसरा भक्त मंडली की प्रार्थना। चौथा हस्तारोपण की धर्म विधि और पांचवा संपूरक धर्म विधियां जिसमें यज्ञ परिधान पहनाना, हथेलियों का विलेपन, थालिका एवं प्याला में हाथ रखना और शांति का चुंबन। अभी हम लोग पहले विधि में जाएंगे, अभिषेक उम्मीदवार का बुलावा। श्रद्धेय डीकन दिखाता है कि वह लोगों के बीच से चुने गए हैं, वे स्वर्ग से उतरे हुए कदापि नहीं हैं। पुरोहिताई के उम्मीदवार के माता और उनके भाई अपने बेटे को कलीसिया की सेवा हेतु सौंप देते हैं। उपयाजक कोर्नेलियस जो पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार हैं, कृपया आगे बढ़ें। Amen.
प्रभु ने समर्पित कर डीकन कॉर्नेलियस की मां अपने प्रिय बेटे को प्रभु की सेवा और कलीसिया की सेवा के लिए बिशप स्वामी के हाथों में सौंपते हैं। अभी लखनऊ धर्मप्राण के बिशप के नाम से आए प्रतिनिधि फादर विराज डीकन कॉर्नेलियस को मान्यवर बिशप के समक्ष अभिषेक के लिए आग्रह करते हैं, पेश करते हैं। पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई उपयाजक कॉर्नेलियस मिंज को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि उपयाजक कॉर्नेलियस मिंज योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस पुत्र को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। डीकन कॉर्नेलियस मिंज पुरोहिताई संस्कार प्राप्त करने के योग्य पाए गए हैं। यह कलीसिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की घड़ी है। ईश्वर कलीसिया को एक नौजवान पुरोहित को दे रहे हैं। आइए हम सब ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें, ईश्वर को धन्यवाद। और जोरदार तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर करें। मान्यवर बिशप स्वामी अभी पुरोहिताई के उम्मीदवार को और हमें पुरोहिताई की महत्ता और पुरोहिताई जीवन का मर्म समझाते हैं। आइए हम सभी भक्ति भाव से इस प्रवचन को सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रवचन पहले ही हम लोग सुन चुके हैं, इसलिए अभी हम लोग धर्म विधि पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि के दूसरे भाग में जाते हैं। अभिषेक के उम्मीदवार की जांच और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा। यह उम्मीदवार मान्यवर बिशप पॉल अलेस लकड़ा के समक्ष ईश्वरीय प्रजा के चरवाहे, सुसमाचार के संदेशवाहक और संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा खुद को लोगों की मुक्ति के लिए समर्पित करने का संकल्प करते हैं। आइए हम भी प्रभु को पूरे तन मन धन से प्यार करने का संकल्प लें और इस धर्म विधि में भाग लें। प्रिय पुत्र कॉर्नेलियस, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प यहाँ उपस्थित जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। अतः क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वास सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के सभी कर्तव्यों का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रीस्त के रहस्यों का, खासकर जिसकी चर्चा मैंने अपने उपदेशों में की है, संस्कारों के अनुष्ठान का करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदर्श निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। सर्वोच्च पुरोहित ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रीस्त से युक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं?
यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। इसके बाद प्रत्येक अभी हमारे उपयाजक धर्माध्यक्ष के पास आकर घुटने टेकता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर धर्माध्यक्ष के हाथों में रख देता है। धर्माध्यक्ष अपने ही भावी पुरोहित को इस प्रकार संबोधित करते हैं। प्रिय पुत्र कॉर्नेलियस, क्या आप लखनऊ के धर्माध्यक्ष और उनके उत्तराधिकारियों से आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। पुरोहिताभिषेक की तीसरी विधि, भक्त मंडली की प्रार्थना। अभी हम सभी स्वर्ग के दूतों व संतों की मध्यस्थता द्वारा कॉर्नेलियस मीन्स के सफल पुरोहिताई जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुद को ईश्वर के सामने अयोग्य पाकर डीकन कॉर्नेलियस नम्रता पूर्वक छाती के बल टेक कर लेट कर प्रार्थना करते हैं। यह धर्म विधि यही बताता है कि प्रार्थना ख्रिस्त के जीवन का केंद्र बिंदु है। आइए हम सभी भी डीकन कॉर्नेलियस के साथ और उनके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करें। जो घुटने टेकने सकते हैं घुटने टेकेंगे और जो नहीं टेक सकते वे प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ करके बैठे और सब संतों की स्तुति विनती करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास कॉर्नेलियस पर अपने वरदान बरसाए, जिन्हें उसने पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। Thank you.
प्रभु भक्तों हमारे लिए विनती कर। हे संतों ने विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संतने देख विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत अग्नेस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत गाथा विनती कर हमारे लिए विनती कर। संत अंतलेना विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नासुस लोयोला हमारे लिए विनती कर। हे संत योनी विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत पात्रिक विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत कर्नेलियुस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्या हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विराजित सब संतों हमारे लिए विनती कर। हे बिना परमेश्वर का हम पर दया कर। जग के पाप तो हर लेता हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। अपने इस दास कॉर्नेलियुस को पवित्र आत्मा की आशीष और प्रोहिताई का सामर्थ प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर प्रोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। विधि अभी प्रारंभ होती है और वो है हस्तारोपण की धर्म विधि। यह धर्म विधि बहुत ही प्राचीन धर्म विधि है। मूसा ने मरुभूमि में 70 लोगों को चुनकर उनके लिए प्रार्थना की, फलस्वरूप उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला था। प्रेरित चरित अध्याय 6 में भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 धर्म सेवकों की नियुक्ति की चर्चा है। प्रेरितों ने उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी। अभी उसी धर्म विधि की पुनरावृत्ति होगी। सर्वप्रथम बिशप स्वामी फिर पुरोहितगण बारी बारी से अपने पवित्र हाथ प्रेरिताई के उम्मीदवार पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। आप भी मौन रहकर उपयाजक कॉर्नेलियुस मीन्स के लिए प्रार्थना करें। पुरोहित हाथ नहीं रखेंगे, दूर से ही करेंगे, लेकिन जो जेस्चर है वही करेंगे। वस्त्रोपण की धर्म विधि में मैं अपने साथ सम्मिलित करता हूँ हमारे पल्ली पुरोहित को और फादर ब्रियाज को। इन्हीं के पास केवल वो जाएंगे और वे सर का स्पर्श नहीं करेंगे, सर के ऊपर ही हाथ रखकर और इस धर्म विधि को पूरा करेंगे। पुरोहितों से निवेदन है कि वे अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और अंतिम प्रार्थना तक वे दाहिना हाथ बढ़ाए ही रहेंगे।
हे प्रभु पावन परम पावन पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र ख्रीस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायता दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुगमता से इस्राएली जनता पर शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहिती अधिकार हारून के पुत्रों को प्रदान किया। इस अधिकार से वे याजकीय नियम के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपादानों को सूचित करते थे। हे पावन पिता, जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निसहायक सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इस दास कोर्नेलियुस को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी की पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई की ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूखरिस्त के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पाए। हे दयामय प्रभु, ये नए पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। इस तरह सब राष्ट्र ख्रीस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। और इसमें यज्ञ परिधान पहनाना, नए पुरोहित यज्ञ परिधान के लिए जा रहे हैं। नव अभिषेक पुरोहित के स्कंध पर अर्थात स्टॉल को पुरोहिती ढंग से सजाया जाता है
अभी वे स्टोल को दोनों कंधों पर सीधा पहनेंगे। उन्हें चासुबल पहनाया जाता है। अब वे डीकन नहीं पुरोहित बन गए हैं। अब उनके नाम के पहले फादर शब्द जुड़ गया है। अब हम उसे बड़े आदर से फादर कॉर्नेलियस कहकर पुकारेंगे। यज्ञ परिधान के पश्चात हथेलियों का विलेपन किया जाएगा। ऋषभ स्वामी नए पुरोहित की हथेलियों पर पवित्र तेल का लेपन करते हैं। इस धर्म विधि का सार है नए पुरोहित पवित्र किए जाते हैं ताकि वे कलीसिया को पवित्र कर सकें। पुरोहित के पवित्र हाथ जीवन के आहले सुबह हो या ढलती शाम हर सुख दुख में आध्यात्मिक धैर्य एवं सांत्वना पाने के लिए हमें यह जरूरत पड़ती है। पुरोहितों के पवित्र हाथों की पाप की दास्ता की स्थिति में इस दुनिया रूपी रंगमंच में हमारा आगमन होता है। हमें स्वर्गदूतों सा निर्मल बनाते हैं पुरोहितों के ये पवित्र हाथ। प्रभु की बलि वेदी पर पूरब में उगते चमकते सूरज के समान रोटी के रूप में पुरोहित के पवित्र हाथों के शुद्ध और पवित्र उंगलियों के बीच प्रभु प्रकट होते हैं। जब हम प्रलोभन में फंसते और सन्मार्ग से भटक जाते हैं तो पाप क्षमा कौन देता है? पुरोहित के पवित्र हाथ। जीवन साथी का हाथ थामते वक्त पवित्र विवाह संस्कार में बांधने और आशीष प्रदान करने वाले हाथ पुरोहित के पवित्र हाथ ही होते हैं। पुरोहित अपने पवित्र हाथों से बीमारों और बुढ़ापे से लाचार लोगों को साहस, शांति, चंगाई और बल प्रदान करते हैं। जब जब ये अभिषिक्त हाथ हमें आशीष देने के लिए ऊपर उठते हैं तो हमें आध्यात्मिक शांति और खुशी से भर देते हैं। यदि हमें पुरोहितों के पवित्र हाथों से इतनी अधिक आशीष मिलती है तो पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य बनता है। उनके पवित्र हाथ हमारे लिए सदा कृपा के साधन बने रहें। आइए तब हम प्रार्थना करें। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और पवित्र बलिदान चढ़ा सकें।
मान्यवर बिशप स्वामी नवाभिषिक्त पुरोहित के पवित्र हाथों में प्याला प्रदान करते हैं। यह धर्म विधि हमें बोध कराता है कि एक पुरोहित का पहला और सबसे अनिवार्य कार्य ईश्वर को बलिदान चढ़ाना और उस बलिदान के अनुसार आचरण करना है। यूखरिस्तीय बलिदान के द्वारा एक पुरोहित ईश्वर को लोगों के बीच लाते और लोगों को ईश्वर के पास लेने का कार्य संपन्न करता है। प्रिय पुत्र कॉर्नेलियस, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। इसलिए जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार हमेशा पवित्र आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रीस्त के क्रूस के समरूप बना दीजिए। शांति का चुंबन। पुरोहितों की मंडली में स्वर्ग से खुशी और शांति उतर आई है। ख्रीस्त के पुरोहिताई कार्यों को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए और एक नौजवान पुरोहित उनके समुदाय का सदस्य बन गया है। ऐसे स्वर्णिम क्षण में वे शांति का चुंबन देकर नवाभिषिक्त पुरोहित को अपनी मंडली में सहृदय स्वागत करते हैं। पुरोहित अपने भी जगह पर रहेंगे क्योंकि ये नवाभिषिक्त पुरोहित हम लोगों के समक्ष खड़े हैं। हम लोग सभी कोई नए फादर को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और कहेंगे जय यीशु फादर, खुश नया जीवन और बधाई। जोर से ताली बजा देंगे। अब यूखरिस्तीय धर्म विधि शुरू होती है। यूखरिस्ट धर्म विधि सामान्य विधि के अनुसार अब संपन्न होगी। नवाभिषिक्त पुरोहित बिशप स्वामी के बगल में रहकर यूखरिस्तीय धर्म विधि को आगे बढ़ाएंगे। हमारी बहनें चढ़ावा नृत्य के लिए लाइन में लगे हैं।
इस चढ़ावा नृत्य के साथ यूखरिस्तीय धर्म विधि को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।